ग्वालियर से मिल रही, जहां पर योग थेरेपिस्ट की चाइना के बीजिंग में मौत हो गई है। खबर है कि प्रबल कुशवाहा की चाइना के बीजिंग में मौत हो गई है। शव के लिए 45 दिनों से परिवार भटक रहा है और बड़ी खबर यह है कि मौत नहीं, हत्या की आशंका परिजनों ने जताई है। चीनी फ्रेंड शुचांग ने रोजी में हत्या की, बोला जा रहा है। माधोगंज के रॉक्सी पुल के पास ये पूरा परिवार रहता था। प्रबल कुशवाहा जहां के रहने वाले हैं, पिता पेशे से टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रबल कुशवाहा योग थेरेपिस्ट थे। नौकरी इनकी चीन में लगी थी, चीन पहुंचे थे, लेकिन अचानक से जब मौत की खबर मिली तो पूरा परिवार सदमे में चला गया। अब शव को जल्द से जल्द भारत लाने की गुहार इस वक्त परिजन कर रहे हैं। इसके साथ ही आशंका ये भी जताई जा रही है कि चीनी फ्रेंड शुचांग ने रोजी ने हत्या की है। माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा उड़ान भरे, चाहे वो भारत हो या विदेश तक जाकर वो भारत का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, जहाँ रहता है उसका नाम रोशन करे। लेकिन ग्वालियर के जो एक परिवार है उस पर पहाड़ टूटा है, क्योंकि जो उनका बेटा चाइना में नौकरी करने गया था वहाँ उसकी डेथ हो गई है। अब डेथ की क्या वजह है, इसको जानकारी लगाने के लिए परिवार जुटा है। हालांकि उन पर जो समस्या है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनके पार्टनर थे उन्होंने उसके साथ कुछ किया है, हत्या की है, या किस तरह की वारदात को अंजाम दिया है वो तो पीएम के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन जो परिवार है, कहीं ना कहीं उसके परिवार पर दुख का जो संकट है वो अभी टूटता हुआ नजर आ रहा है। और परिवार के सारे सदस्य आप साफ तौर पर देख सकते हो, उनकी जो माँ है बेटे के प्रबल की, वो उनका रो रो कर बुरा हाल है। सीधे सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या पूरा मामला है? मामला ये अभी 5 दिन पहले मेरी बात हुई थी, 6 दिन पहले मंगलवार को 19 तारीख को मेरी बात हुई थी। उसके बाद में मतलब मेरी बात हुई, उसके बाद में फिर क्या हमने उसको फ़ोन लगाया, तो दूसरे दिन से फ़ोन बंद हो गया, उसका स्विच ऑफ जा रहा। तो हमको थोड़ा डाउट हुआ, तो हम लोगों ने वहाँ पता लगाया इंडियन एम्बेसी से, तो पता लगा कि उसकी डेथ हो गई। माता जी, क्या बात हुई है, क्या लग रहा है? ये बोल रहा था मैं सही हूँ, और मैंने कहा बेटा खाना खाओगे कि नहीं, मैं बाहर से मंगाऊंगा खाना, और आज मैं थका हूँ थोड़ा। हांगकांग घूम के आया था वो, फ्लाइट में भी उसने वीडियो कॉल करा था, तो अच्छा दिख रहा था, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। बहनों से भी बात की, बच्चों से भी बात की, तो करीब पौन घंटे बात हुई है मेरी उससे। तो बोला ठीक है, आप आओ, आराम कर लो, और मैं घर पहुँच के फिर कॉल करूँगा। आखिरी बार आपकी कब बात? आखिरी बार मेरे की 19 तारीख को ही है, 5:30 बज रहे होंगे, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ, मेरा बेटा चाहिए मुझे, बस, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। जांच है वो होना चाहिए, और जो भी मर्डर के पीछे हो, सारे जो तथ्य हैं वो सामने आए, और लगातार जो परिजन हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं। करण वारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। तो बेहद बड़ी खबर, जहां ग्वालियर के एक युवक की चीन में मौत हुई है, हत्या की आशंका। चलिए अपडेट लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके उमेश परासर, उनका रुख करते हैं। उमेश, 45 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शव अब तक चीन से भारत नहीं पहुंचा है, क्या कुछ कह रहा है प्रशासन? देखिए, ये ग्वालियर के जो कुशवाहा परिवार है उस पर संकट टूट पड़ा है, और साफ तौर पर जो उनका जो यंग बेटा है वो चीन में उसकी डेथ हो गई है, और ये चाइना के बीजिंग शहर में योग थेरेपिस्ट के रूप में ये नौकरी करने गया था, और यहाँ से भारत से ये ग्वालियर का रहने वाला है ये युवक, और ये फरवरी के माह में चीन गया था, और उसके बाद वहाँ पर जो योग टीचर के रूप में वहाँ काम कर रहा था। इसके 3 पार्टनर थे, एक जो चाइना की जो रहने वाली जो इसकी फ्रेंड है रोजी चूचांग, वो भी इसके साथ थी, और कुल मिलाकर ये योग का काम कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिन के बाद इन जो कोचिंग सेंटरों पर जो 3 लोग काम करने वाले थे उनमें आपस में विवाद चल रहा था, और पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। अब इसकी मौत हो चुकी है। हालांकि परिजन का कहना है कि जो इसकी फ्रेंड है उसने इसकी हत्या की है। अब इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए, और जो भी तथ्य हैं वो सामने आना चाहिए। लेकिन अभी जो परिजन है वो सबके लिए गुहार लगा रहे हैं, पीएमओ से लेकर मुख्यमंत्री तक, ज्योतिरादित्य सिंधिया तक, सभी लोगों से वो गुहार लगा चुके हैं कि जल्द से जल्द जो उनके बेटे का शव है। उमेश, गुहार तो लगाइए, लेकिन प्रशासन को भी सख्त रुख अपनाने की जरूरत है। गुहार को प्रशासन सुने, और जल्द से जल्द जो शव है कम से कम वो तो परिजनों तक पहुंच जाना चाहिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।